देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में एक बार फिर से बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। यूपीसीएल ने बिजली दर बढ़ाने के लिए दूसरा प्रस्ताव भेज दिया है। बिजली दर 7.72 से बढ़कर 19.95% करने की मांग की गई है। नियामक आयोग अध्ययन के बाद फैसला लिया जाएगा। तो यूपीसीएल की अगर हम बात करें तो एक फैसला, महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा जिसमें कि बिजली के दाम एक बार फिर से बढ़ जाएंगे। प्रदेश में फिर बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। उत्तराखंड में बिजली महंगी हो सकती है। बिजली दर बढ़ाने के लिए दूसरा प्रस्ताव भी दे दिया गया है और ये दर जो है सीधे 7.72 से बढ़कर 19.52 किया जा सकता है, यानी कि सीधे 10 के पार अब बिजली पर यूनिट। हालांकि बिजली महंगी उत्तराखंड में हो जाएगी और भी ज्यादा। सोच समझकर लोगों को बिजली का इस्तेमाल करना होगा। यूपीसीएल ने बिजली दर को लेकर एक प्रस्ताव भेजा है और उसको लेकर अभी विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। नियामक आयोग अध्ययन के बाद ही फैसला लिया जाएगा। उत्तराखंड में बिजली की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा होगा बहुत जल्द और प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो यूपीसीएल है उसने बिजली दर बढ़ाने के लिए दूसरा प्रस्ताव भेज दिया है और उस प्रस्ताव पर अभी अध्ययन किया जाएगा और इस प्रस्ताव में 7.72 से बढ़ाकर 19.95% तक करने का अनुमान जताया जा रहा है और इसको लेकर पहले विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद जो बिजली की कीमत है उसमें इजाफा देखने को मिल सकती है। तो अब सोच समझकर बिजली का इस्तेमाल करना होगा। सोच समझकर लाइट, फैन, एसी, फ्रिज और तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इन चीज़ों के इस्तेमाल से बिजली की कीमतों में इजाफा हो सकता है अगर लापरवाही बरती गई तो। इसलिए लापरवाही के बगैर बिजली का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। अगर कीमतों में इजाफा हुआ तो उत्तराखंड के लोगों को बिजली का इस्तेमाल करना बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए सावधानी और लापरवाही दोनों को ही ध्यान में रखना है कि लापरवाही ना बरती जाए, सावधानी बरती जाए। उत्तराखंड में एक बार फिर से बिजली के जो दाम हैं वो बढ़ सकते हैं और ऐसे में यूपीसीएल ने बिजली दर बढ़ाने के लिए दूसरा प्रस्ताव जो है वो भी भेज दिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी के खिलाफ नगर कोतवाली में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोर्ट में पत्र देकर मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आरोप है कि मंदिर से अर्जित करोड़ों रुपए के दान, आभूषण, अचल संपत्तियों के साथ ही बैंकों में पहले से जमा करोड़ों रुपए की धनराशि का निजी उपयोग किया जा रहा है। दूसरी ओर महंत रविंद्र पुरी ने आरोपों को निराधार और गलत बताया है। देखिए, आपने देखा होगा मेरे खिलाफ ये लोग अभी से नहीं, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। ये नेपाल से लेके कहीं लोग हैं जो मेरे पीछे लगे रहते हैं। बाकी इनका रोज का काम है, इनको पैसा चाहिए। कहीं लोग ऐसे जो काम नहीं करना चाहते, मठ मंदिरों से पैसा लेके वो अपना घर चलाना चाहते हैं। जब हम पैसा ये नहीं देंगे तब हमारा वो पीछे लगे रहते हैं। ऐसे लोग सैकड़ों है। अगर जिसको नहीं पैसा देंगे वो हमारा विरोधी, जिसको पैसा न दो वो हमारा विरोधी। बस पैसा दोगे वो हमारा हो गया, नहीं दोगे वो हमारा विरोधी हो गया। नहीं, देखिए अभी जो है यूपी पुलिस लगी हुई है। यूपी पुलिस पूरी छानबीन कर रही है और इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इनको जो है तो वो सख्त से सख्त। देखिए, ये कोर्ट के जो माननीय हमारे न्यायालय है उसके आदेश के क्रम में एक जेपी बडूनी जी द्वारा जो है वहाँ पे आवेदन किया था कोर्ट में कि इनके द्वारा कुछ धोखाधड़ी और इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र दिया गया था। तो माननीय न्यायालय ने
जो मनसा देवी के अध्यक्ष हमारे रविंद्रपुर जी और अन्य लोगों के खिलाफ जो है परिवार दाखिल करते हुए उसमें मुकदमा पंजीकृत कराया है और उसमें विवेचना प्रचलित है। देखिए 420 ही 419 धारा 467, 68, 71 में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। संजय पुंडेर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए ये पूरा मामला अब धोखाधड़ी से जुड़ गया है और इसको लेकर मामला भी दर्ज किया गया है। हालांकि क्या कुछ कहना है महंत की तरफ से, क्या वो इस आरोप को सही समझ रहे हैं या फिर अपने सफाई में क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए अंशिका, ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी धर्मनगरी हरिद्वार में साधु संतों पर बड़े बड़े संगीन आरोप लगे हैं। हालांकि ताजा मामला जो महंत रविंद्रपुरी है, यानी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है, उनसे जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति के द्वारा पहले स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई थी कि जो महंत रविंद्रपुरी है वो जो उनके पास चंदा इकट्ठा होता है, पैसा इकट्ठा होता है, उसको अपने निजी कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद उनके एक व्यक्ति के द्वारा ये मामला कोर्ट तक पहुंचाया गया। हालांकि न्यायालय के आदेश पर अब महंत रविंद्रपुरी समेत 4 लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है और इस पर महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि कुछ लोग उनसे पैसे ऐंठना चाहते हैं, इसके चलते उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। हालांकि इसको लेकर अब पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की जांच में जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंशिका, बने रहिए संजय, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर झेल रहे हैं यहाँ के लोग। कोहरे और शीतलहर ने परेशानी बढ़ा दी है। घने कोहरे से विजिबिलिटी कम हो गई है। अगले 2 दिन तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाके में और भी ज्यादा तापमान गिरेगा। तो कोहरे और शीतलहर ने परेशानी बढ़ा दी है। घने कोहरे से विजिबिलिटी जो है वो कम हो गई है। घने कोहरे की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो धीरे धीरे प्रभावित हो रही हैं। चाहे वो ट्रेन की व्यवस्था कह लीजिए या गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। सड़कों पर गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं, रेंग रही हैं गाड़ियां, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। और यही वजह है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो बात मैदानी इलाकों की हो गई, लेकिन पहाड़ी इलाके में तापमान और भी ज्यादा गिर गया है। अगले 2 दिन तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहुत जरूरी अगर हो तो ही घर के बाहर निकले, या फिर तमाम जो कपड़े हैं वो पूरे तरीके से पहनकर खुद को ढककर बाहर निकलने में ही भलाई है। हितेश एक बार फिर से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, क्या जानकारी मिल रही है? तापमान में लगातार जो है वो गिरावट दर्ज की जा रही है और अभी ऐसे में कोहरा और शीतलहर का प्रकोप है। बढ़ गई है और मौसम विभाग ने हाई अलर्ट कर दिया है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की मार है, लगातार दुर्घटनाएं घट रही हैं। तो उसी के लिहाज से यहाँ पर हरिद्वार हो या शिक्षा हो, खटीमा हो, जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ के सभी डीएम जिलाधिकारियों ने अपने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा है। तो वही अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ में भारी बर्फबारी है और शीतलहर कड़ाके की ठंड है। तो वहाँ पर उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके लिहाज से वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी अपने अधिकारियों को वहाँ पर निर्देशित कर दिया गया है, क्योंकि जगह जगह अलाव की व्यवस्था हो। रैन बसेरे जो है, रैन बसेरों में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जाकर कंबल बांट रहे हैं। तो उसी के लिहाज से, क्योंकि इस बार की जो ठंड है वो पहले से ज्यादा है और उसी के लिहाज से मौसम विभाग ने आशंका जताई थी, जो कि आशंका उनकी पूरी हो गई है। और रेड अलर्ट और येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर उत्तराखंड में किया गया है। तो उसी के लिहाज से अलर्ट जिस तरीके से जारी किया है, तो अधिकारियों ने निर्देशित किया गया है। आम जनता से भी अपील की है कि गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकले। पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरीके से पर्यटक लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, मसूरी का रुख कर रहे हैं, नैनीताल का रुख कर रहे हैं, ओली का रुख कर रहे हैं, चोपता का, चंबा का, कई ऐसी जगह है जहाँ पर भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो उनके लिहाज से भी पर्यटकों को भी निर्देशित कर दिया गया है, अपील कर दी गई है कि यहाँ पर जानकारी लेंगे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में कोहरे और शीतलहर कहर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, तापमान और गिरने का अनुमान जताया है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। हमारे सहयोगी संजय पुंडेर ने लोगों से बातचीत की और ठंड को लेकर प्रशासन की तरफ से की गई तैयारियों का भी जायजा लिया। पहले सुन लीजिए। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में घने कोहरे के कारण यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। हालांकि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 3 जनपदों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार शामिल है।
हालांकि अगर हरिद्वार की तस्वीर इस वक्त की हम दिखाएं, आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरह जो वाहनों की रफ्तार है वो कम हो रही है और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अलाव का सहारा ले रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि ठंड के चलते कितनी परेशानी उनको हो रही है और किस तरह उनका कामकाज चल रहा है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, ये कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कबाड़ चुक चुक कर जला रहे हैं, लकड़ी का कोई सुविधा नहीं है। क्या सरकार कुछ व्यवस्था करती है? कोई व्यवस्था नहीं करता है, कोई व्यवस्था प्रशासन ने करा ना सरकार करे, आज हमारी कौन सुनता। तो आपने देखा है कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है। हालांकि जो उनका कामकाज है वो भी पूरी तरह यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो लोग हैं अपने बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि प्रशासन तमाम वायदे करता है कि सर्दी आएगी, सर्दी में लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था होगी और गर्म कपड़ों की होगी, लेकिन तस्वीर आपके सामने है कि लोगों का यही कहना है कि सरकार ने ना कोई व्यवस्था की है और ना जिला प्रशासन ने। अब देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में किस तरह से लोगों के लिए सरकार और प्रशासन सहारा बनता है या यूं ही कड़ाके की ठंड से मुसीबत का सामना करते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। तो संजय पुंडीर को आप सुन रहे थे, वहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की। सीधे लोगों का ये कहना था कि ठंड बहुत ज्यादा है, तापमान में गिरावट देखा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच इंतजार है कि प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार जो है ठंड बढ़ती जा रही है। विंटर लाइन कार्निवल का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मसूरी विंटर लाइन कार्निवल के तहत कैंप कार्यालय से साइकिल रैली का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी ने भी साइकिल चलाई। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए मसूरी विंटर कार्निवल हर साल होता है ताकि लोगों को आकर्षित किया जा सके। ये भी बता दें कि 30 दिसंबर तक चलने वाले मसूरी विंटर लाइन कार्निवल की पहली शाम को सूफी गायक लखविंदर वडाली ने प्रस्तुति दी थी। तो मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन हो रहा है और यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मसूरी विंटर कार्निवल हमारे पर्यटन को बढ़ाने के लिए, उसके विस्तार के लिए हर साल किए जाने वाला उत्सव है और इसमें आज कल जहां विंटर कार्निवल प्रारंभ हुआ, आज वहीं साइकिल यात्रा के द्वारा भी हमारे बहुत सारे प्रतिभागियों ने इस विंटर कार्निवल को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए और ज़्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए साइकिल रैली निकाली है और सांकेतिक रूप से उन सभी को शुभकामनाएं देकर आज यहाँ से भेजा है। तो वहीं हरिद्वार में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई है। ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल पर छापा मारा है। नशीली दवाएं बेचने पर कार्रवाई की गई है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने कार्रवाई की है। तो ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और जहां पर भी ऐसे नशीली दवाएं दिखाई दी उनको फौरन से जब्त कर लिया गया है। तो नशीली दवाई बेचने पर कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई और ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने ये कार्रवाई की है। तो नशीली दवाई अब जो भी बेच रहे हैं वो सावधान हो जाएं क्योंकि कार्रवाई हो रही है और अनीता भारती जो कि ड्रग इंस्पेक्टर है वो ये कार्रवाई कर रही हैं। हरिद्वार में मेडिकल स्टोर में छापेमारी की जा रही है और जहां पर भी इस तरह की नशीली दवाइयां मिलेंगी उन पर कार्रवाई की जा रही है। हाँ, अभी थाना सिटकुल द्वारा मुझे ये सूचित किया गया है कि किसी लड़के द्वारा जो है इस मेडिकल स्टोर हर्षित मेडिकल स्टोर से कुछ नारकोटिक दवाइयाँ ली गई हैं और मेरे द्वारा वो दवाई चेक की गई हैं जो कि नारकोटिक हैं, अल्प्राजोलाम है और जिस लड़के ने वो खरीदी है वो अभी जो है 17-18 ईयर्स का है और वो इस वक्त सही बता पाने की भी कंडीशन में नहीं है, बट उसके द्वारा बताया गया है कि इस मेडिकल स्टोर से ली गई है और मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे मेडिकल स्टोर पे ना फार्मासिस्ट है ना मालिक है, कोई और द्वारा इसको चलाया जा रहा है और फिलहाल मेरे द्वारा इस मेडिकल स्टोर को बंद कराया जा रहा है।
संजय पुंडे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अभी हरिद्वार में ये कार्रवाई की जा रही है, जहां पर भी नशीली दवाइयां मिल रही हैं उनको जब्त किया जा रहा है और वहां के मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की जा रही है। कुछ समय पहले आपने भी देखा होगा, अमित शाह जब संसद में नशीली दवाइयों को लेकर, ड्रग्स को लेकर बातें कर रहे थे कि राज्य सरकारों को केंद्र के साथ मिलना होगा, तभी हम इस चीज को पूरे तरीके से खत्म कर पाएंगे। क्या इसको लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है उत्तराखंड में? बिल्कुल अंशिका, आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है कि आने वाले 2025 तक उत्तराखंड को नशे से मुक्त किया जाएगा, जिसके बाद सभी जनपदों के अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगर कहीं भी नशे की दवाइयों का इस्तेमाल होता है या नशा किसी भी तरह का होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ताजा मामला भी हरिद्वार का ही है, जहां पर लगातार अनीता भारती के द्वारा एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जाती है और देर रात फिर एक यहां पर कार्रवाई की गई है। हालांकि हरिद्वार के थाना सिरकुल क्षेत्र में रावली महदूद के एक मेडिकल पर यहां कार्रवाई की गई है। हर्षिता मेडिकल स्टोर है, यहां पर बीते दिनों से लगातार ही यहाँ पर नशे की दवाओं का बेचने की सूचना मिल रही थी और इसी की सूचना पर यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती पहुंची है। हालांकि अभी मेडिकल को बंद कर दिया है, उसके बाद जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अंशिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब बात होगी रुड़की की, जहां ईंट भट्टे पर खनन करती जेसीबी पकड़ने पर तहसीलदार और भट्टा स्वामियों के बीच तनातनी हो गए हैं, जिसके बाद तहसीलदार शालिनी मौर्य ने जेसीबी और मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि ईंट भट्टे पर मिट्टी का खनन किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही तहसीलदार शालिनी मौर्य मौके पर पहुंची और भट्टा मालिक से खनन की परमिशन दिखाने के लिए कहा। करीब 1 घंटा बीतने के बाद भी भट्टा स्वामी कागज नहीं दिखा पाए, जिसके बाद तहसीलदार ने जेसीबी और मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया है। देखिए, लंडोरा क्षेत्र के हम भ्रमण पे थे, तो भ्रमण के दौरान जो है एक खेत में जेसीबी चलती पाई गई और एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो मिट्टी भर रही थी और वाहन चालक से भी और जो वहाँ ईंट भट्टे के मुंशी थे उनसे भी मांगने पे कोई परमिशन, कोई कागज़ उनके द्वारा नहीं दिखाया गया है। इसलिए जेसीबी और ट्रैक्टर को जो है जब्त करके थाना लंडोरा में इसको सुपुर्दगी दे दी गई। इसके संबंध में जो भी है संज्ञान में जैसे ही आएगा तो इन पर निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। जी, अभी सीज कर दिया है, सीज करके रिपोर्ट भेजी जाएगी, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड में अपनी जड़ें जमाने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी ने सेठ पावल सिंह को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। रुड़की के बेलडा में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सेठ पावल सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी दबे कुचले और गरीब वर्ग के लोगों के लिए आवाज उठाएगी, साथ ही दलित समाज के लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत भी किया है। रुड़की में आपको बता दें कि आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए और उत्तराखंड में इस पार्टी ने अब अपनी हुंकार भर दी है। उत्तराखंड में अब जो भी आने वाले समय में चुनाव होंगे उसमें कितनी भागीदारी होगी इस पार्टी की, इसके लिए अभी देखना बाकी है। बड़ी नेता हैं, दलितों के एक बड़ी नेता हैं, लेकिन फिलहाल के जो समय है, फिलहाल के समय में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और ना ही वो अपने लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। हमारा जो मंत्रालय है, रामदास अठावले जी फिलहाल दलित वर्ग के सबसे बड़े नेता हैं और उनके ही पास में कुछ ऐसा है जो दलितों के लिए कर सकते हैं। ऐसा क्या है उनके पास? उनके पास में 1,62,000 करोड़ रुपए का मंत्रालय है, ठीक है जी, जो दलितों के लिए है, बहुजन समाज के लोगों के लिए है और हम मंत्रालय में बैठे हैं, केंद्र की सरकार में बैठे हैं। ऐसा और कौन दलित नेता है जो मंत्रालय में इतने बड़ा मंत्रालय लेकर बैठा है और अपनी मूल विचारधारा की रक्षा भी कर रहे हैं। हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की और अंबेडकर की जो बाबा साहब की मूल विचारधारा है उसके ही सारथी हैं अभी तक।
लक्सर में बाईपास रेल मार्ग पर ट्रेन के स्टॉपेज को लेकर हाल ही में लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी। अब इसी बीच लक्सर में व्यापार मंडल के अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने आदेश जारी होने का दावा किया है। अतुल गुप्ता के मुताबिक 2 लोकल पैसेंजर ट्रेन सहित 5 ट्रेनों के स्टॉपेज की अनुमति मिल गई है। खबर हरिद्वार से है, जहां एसएसपी अजय सिंह समाज के हर व्यक्ति तक उत्तराखंड पुलिस ऐप की जानकारी पहुंचा रही हैं। साथ ही लोगों को गौरा शक्ति ऐप के साथ फीचर्स और उपयोग के बारे में बता रहे हैं। इसी कड़ी में आज लर्निंग ट्री कोचिंग सेंटर पर पहुंचे एसएचओ ज्वालापुर ने गौरा शक्ति ऐप का पाठ पढ़ाया, जिसके बाद छात्र छात्राओं को नशा मुक्त के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से हमारी युवा पीढ़ी नशे के पीछे जा रही है, उससे भी हमें सावधान रहना होगा। उत्तराखंड सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गौरा शक्ति ऐप उत्तराखंड पुलिस ऐप में एक ऐड किया गया है। इसका वर्तमान में हमारे एसएसपी महोदय हैं, अन्य उच्च अधिकारी हैं, उनके निर्देश पर अधिक से अधिक महिलाओं को इसका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, ताकि वो मुसीबत के समय में या कोई पैनिक उनके साथ में क्रिएट होता है या घर पर बैठ के वो FIR दर्ज कराना चाहती है किसी मामले में, तो गौरा शक्ति ऐप के बारे में अधिक से अधिक जानकारी सोसाइटी में सब और अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। आज समस्या से हमने यहाँ पर कोचिंग क्लास है जिसमें अधिकतर लड़कियाँ आती हैं, तो उनको गौरा शक्ति का रजिस्ट्रेशन करवाएं। और लोगों से ये अपील है जितने हमारी बात सुनते हैं कि इसको अधिक से अधिक महिलाएं लड़कियां इसको डाउनलोड करें और घर पर बैठ करके अपनी कंप्लेंट आप पुलिस को दर्ज करा सकती हैं या मुश्किल के समय में उसमें पैनिक बटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025 तक देवभूमि को नशा मुक्त करने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद राज्य में नशे के विरुद्ध बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने सभी थाने को नशा मुक्त अभियान को सफल बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं और इसी अभियान के तहत चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के कब्जे से पुलिस मादक पदार्थ और नकदी भी बरामद कर चुकी है। हरिद्वार एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने कहा कि तस्कर से पूछताछ जारी है। हम आरोपी से उसके पूरे गिरोह के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च स्तर पे भी हम लोगों को निर्देश प्राप्त हो रखा और इसमें लगातार हमारा अभियान चल रहा है एनडीपीएस और नशे के विरुद्ध। और 2025 तक देवभूमि को नशा मुक्त करने का जो संकल्प लिया गया है, उस कड़ी में हम लोग अपना पूरा महकमा लगा हुआ है और इसमें मेहनत भी कर रहे हैं। लगातार हमारे यहाँ कार्रवाई भी हो रही है। अभी कनखल में भी कार्रवाई की गई, चरस में पकड़ा गया है, इसके पहले स्मैक में की गई है। हमेशा यहाँ पे हमारी जो एएनटीएफ की टीम है और थाने की टीम है लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।